eternal life. और गए हफ्ते में हम परमेश्वर के विषय में अनंत काल के जीवन के बारे में हम देख रहे थे। Most people think of eternal life, they think of living forever and ever in heaven. और जब अधिकतर लोग सर्वकालिक जीवन या अनंत काल जीवन के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है उसका मतलब ये होता है कि सदा के लिए स्वर्ग में जीना है, उसका मतलब है। That is true. That eternal life is always living forever with the Lord Jesus in heaven. और ये सच बात है कि अनंत काल जीवन में हम हमेशा सदा के लिए यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जिएंगे। People who die without the Lord go eternally to hell, forever to hell. और जो लोग मसीह के बिना मर जाते हैं तो अनंत काल के लिए सदा के लिए वो नरक में चले जाते हैं। That is why it is our great responsibility also to spread the gospel. और इसीलिए हमारी ये बड़ी महान जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। The other most important meaning of eternal life is the life of God. और दूसरा और महत्वपूर्ण मतलब जो है अनंत काल जीवन का वो है कि परमेश्वर का जीवन। It is the life that has no beginning and no end. वो ऐसा एक जीवन है जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। It's a quality of life. और ये जीवन का एक गुण है। Jesus said, God so loved the world that He gave His only begotten Son. और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी से इतनी प्रीति की कि अपने खुद का इकलौता पुत्र को दे दिया। And all who believe in Him कि हर एक जो उस पर विश्वास करे should not perish, वो नाश न हो, but have eternal life. लेकिन वो अनंत काल के जीवन को पाले। That is the life of God. ये परमेश्वर का जीवन है। And that life we can have in this world, and then we'll enjoy it in heaven. और वो जीवन हम अभी इस पृथ्वी में भी उसको महसूस कर सकते हैं, जी सकते हैं और स्वर्ग में भी जिएंगे। Jesus said, I have come, I'm a good shepherd, I have come to give them life. और यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं आया हूँ इसलिए उनको मैं जीवन दूँ And to give it in all its abundance. और पूरी बहुतायत में उसे दूँ। What is this life? This is eternal life. और ये जीवन क्या है जो अनंत काल का जीवन है? When do we get the eternal life first? और अनंत काल का जीवन पहले हमें कब प्राप्त होता है? When we get born again. जब हमारा नया जन्म हो जाता है। When we come to Jesus with repentance. जब हम मन फिराकर यीशु के पास आते हैं। And then we repent and have faith in the living God. और जब हम मन फिराकर परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। And I get a measure of eternal life. और फिर उस अनंत काल के जीवन को मैं प्राप्त कर लेता हूँ। Jesus said, now you have to have this eternal life in abundance. और यीशु ने कहा कि बहुतायत में इस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना So when है। we are first born again, we have very little of abundant life. इसलिए जब हमारा पहला नया जन्म हुआ था, शुरू में हमारे लिए ये अनंत काल का जीवन थोड़ी मात्रा में मिला था। We have peace, we have joy, we have love in our life. और हमारे जीवन में शांति है, समाधान है, आनंद है, प्रेम है। But this has to grow and grow. लेकिन इन सारे गुण को बढ़ते रहना है। And that's why in our spiritual lives we have to grow. और इसीलिए हमारे आत्मिक जीवन में हमें बढ़ते We रहना have है। abundance of peace and abundance of love and joy. और हमारे पास शांति और प्रेम और आनंद का बहुतायत हमारे लिए रुका हुआ है। And why do we require eternal life? और हमें अनंत काल जीवन का जरूरत क्यों है? That's why we have to have fellowship with God. ताकि हम परमेश्वर की संगति में बने रहें। All of the same life have fellowship with one another. और उसके साथ में एक दूसरे के साथ भी संगति में बने रहें। When I have felt the life, eternal life with me, with my life, the first time I get born again, I can talk to the Lord. और जब हमारे जीवन में पहली बार हमारा नया जन्म होता है और अनंत काल का जीवन प्राप्त करते हैं, हम उसी स्थिति में परमेश्वर से बातें करना शुरू करते हैं। I'm a child of God. अब परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। Before that I was a child of the devil. उसके पहले तो हम शैतान के बच्चे थे। I could not approach God. मैं उस स्थिति में परमेश्वर के सामने नहीं आ पाता। God could not speak to me. और उसमें परमेश्वर भी मुझसे बातें नहीं कर पाता। Now when I become a small child, I can come to the presence of God. लेकिन अब मैं एक छोटा बच्चा बन गया हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जा सकता हूँ। And as my life becomes more and more, I can have better fellowship with the Lord. और जैसे मेरे जीवन में ये सारे बातें बढ़ती जाती हैं और अधिक संगति में मैं बने रह सकता हूँ। But if I don't have the life of God, if sin comes to my life, लेकिन यदि परमेश्वर का जीवन मुझ में नहीं है, यदि पाप मुझ में प्रवेश करता है, then the fellowship with the Lord is broken. तब मेरी जो संगति परमेश्वर के साथ है वो टूट जाता है। We were singing the song, "Let me, Lord, I want to have come into your presence and have fellowship with you." हमने ये गीत गाया कि हे प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, तेरे संगति में बने रहना चाहता हूँ। But what can separate my fellowship with the Lord? लेकिन मेरा ये जो संगति परमेश्वर के साथ है, उसे कौन तोड़ सकता है? As a believer, only sin can separate us. एक विश्वासी होने के नाते सिर्फ पाप एकमात्र चीज है जो उस संगति को तोड़ सकता है। Any small sin or bitterness or anything in my own life can separate me from fellowship with God. छोटे से छोटे पाप क्यों न हो, फिर वो कड़वाहट ही क्यों न हो, वो हमें परमेश्वर से संगति में तोड़ सकता है। Eternal life can go away. और हमारा अनंत काल का जीवन हमसे चला जाएगा। That's because of sin. सिर्फ पाप की वजह से। So in Romans 6 we see, और इसलिए रोमियो की किताब उसके 6वें अध्याय में देखते हैं, verse 17. और उसमें वचन 17,
He says, but thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to that form of doctrine, teaching with which you were committed. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए हो। So the Apostle Paul is speaking to all of us as believers. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस हम सभी को देखकर बातें करता है जो हम जो विश्वासी हैं। Earlier we were slaves of sin. पहले हम तो पाप के दास थे। What does it mean a slave of sin? I just couldn't control myself. Whenever sin came, I just used to do that sin. पाप का दास होने का मतलब क्या है? जब कभी भी पाप मुझे लुभाता था, मैं झट से उस पाप को कर बैठता था। I used to lose my temper. मुझे गुस्सा आता था। I lust with my eyes. और मेरे आंखों की हवस की लालसा को पूरा करता, झूठ बोलता था। All sorts of sins. सारी तरह की पाप। And because of that, I was a slave of sin. और इसके वजह से मैं पाप का दास बना When रहा। I confessed my sin, जब मैंने अपने पाप को कबूल किया and had faith in Jesus Christ, I was set free from the power of the devil. और यीशु मसीह पर विश्वास किया, शैतान के सामर्थ से छूट गया। And I became obedient from the heart. और मैं दिल से आज्ञाकारी बन गया। It says to that form of teaching which I was committed. और इस तरह के सीख के सांचे में मैं ढाला गया। It says that form of doctrine. और उस तरह के सिद्धांत। Now there is certain form of doctrine which we have to hear. और कई तरह एक प्रकार का जो सिद्धांत है या सीख है जिसे हमें सुनना है। And what is this doctrine? और ये सिद्धांत क्या है? उपदेश क्या है? To which I should be always obedient. ये ऐसा उपदेश कौन सा है जिसका आज्ञाकारी मुझे होना जरूरी है? Very simple. बहुत आसान है। This teaching is very simple. ये उपदेश बहुत आसान There है। are so many doctrines floating around in Christianity. और मसीह जीवन में हम यहाँ वहाँ बहुत सारे ऐसे उपदेश को फैलते हुए देखते But हैं। God says this doctrine you are to which you are obedient. लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये ऐसा एक उपदेश है जिसके आज्ञाकारी तुम्हें होना है। That is the true and simple gospel. और ये बहुत ही सच्चा और आसान सुसमाचार है। What is the true and simple gospel? और ये आसान, सच्चा और आसान सुसमाचार कौन सा है? In 2 words. दो शब्दों में। Gospel is so simple it can be said in 2 words. और ये सुसमाचार इतना आसान है कि दो शब्दों में इसको You बताया जा all know सकता है। it. Repentance towards God परमेश्वर की ओर मन फिराना and faith in our Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। Acts chapter 20. और प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय। Having heard this gospel, क्या आपने ये सुसमाचार को सुना है? in many churches this gospel is never preached. अधिकतर कलीसिया में ये सुसमाचार को कभी प्रचार किया ही नहीं They जाता। say you can be free from sickness. वो कहते हैं कि आप अपनी बीमारी से चंगाई प्राप्त कर सकते Believe हैं। in Jesus for that. तुम यीशु पर इसके लिए विश्वास करो। They don't say you must repent from your sin. लेकिन वो कभी नहीं बताएंगे कि तुम्हारे पाप से तुम्हें मन फिराना है। Repent from your sin and have faith in our Lord Jesus Christ. तुम अपने पाप से मन फिराओ और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। Jesus Christ has come to die for your sin. यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि तुम्हारे पापों के लिए वो मर जाए। He is the King of Kings and Lord of Lords. वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। When we accept that in our own life and we believe it, जब इस बात को अपने खुद के जीवन में हम ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं, we get born again. तब हमारा नया जन्म हो जाता है। And then we become slaves of righteousness. और फिर हम धार्मिकता के दास बन जाते Into हैं। the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर जाते हैं। So having freed from sin, we get free from all our past sins. और फिर जब पाप से हम छूट जाते हैं, सारे बीते हुए पाप से भी हम छूट जाते हैं। It says that certain sins we are even ashamed of even thinking about it. और कई ऐसे पाप हैं जिसके बारे में सोचना भी हमारे लिए शर्मनाक है। All our secret sins. हमारे सारे गुप्त में किए हुए पाप, God has forgotten about it. परमेश्वर वो सारे पापों को भूल चुका है। And if somebody comes to know about those sins, we are ashamed of it. और यदि लेकिन फिर भी किसी को उस पाप के बारे में उनको भनक होती है तो हमको बहुत बुरा लगता है, शर्म आती है। We are ashamed of even talking about it. और उसके बारे में बातें करना भी हमको अच्छा नहीं लगता। Ashamed of even thinking about it. उसके बारे में सोचना भी हमको अच्छा नहीं लगता। But God has forgiven us. लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारे पापों को क्षमा All किया। the time that we used to be slave of sin. और एक जमाना ऐसा था जब हम पाप के दास थे। Now what should we do after becoming a slave of righteousness? लेकिन अभी जब हम धार्मिकता के दास बन चुके, अभी हमें क्या करना है? It says that we should always do that thing that is right in the sight of God. तो ऐसा लिखा है कि हमेशा वही चीज को करना है जो परमेश्वर की नजरों में सही है। Verse 18 it says, having been freed from sin, you became a slave of righteousness. और रोमियो के 6वें अध्याय उसके वचन 18 में ऐसा लिखा है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। There are only 2 types of slaves in this world. दो तरह के दास हैं इस संसार में, दुनिया में। You can say, I don't want to be a slave. हाँ, आप कह सकते हो मैं कोई दास नहीं बनना चाहता। Either you're a slave of sin or you're a slave of righteousness. या तो आप पाप के दास हो या तो आप धार्मिकता के दास हो। You can't be one foot here and 1 foot there. आप ऐसे नहीं हो सकते कि आपका एक पैर यहाँ पर है, दूसरा पैर वहाँ पर है। If you do some righteousness and some sin, you are a slave of sin only. आप यदि थोड़ा बहुत धार्मिकता के काम करते हो और थोड़ा बहुत पाप करते हो, फिर भी आप पाप के दास हो। Once we have said bye to sin, and then we say, now Lord, the Holy Spirit said, now you do what is righteousness, doing that is right in the sight of God. लेकिन एक बार जब हम पूरी तरह से पाप को मन फिराते हैं, पाप को टाटा कर
कर लेते हैं, उसके बाद में पूरी तरह से जो परमेश्वर की नजर में सही है उसी को हमें करना है। Do everything that God says that is right. और सारी बातें जो परमेश्वर कहता है कि सही है उसको हमें करना है। All the things that we used to do before, all wrong. सारी बातें जो हम पहले करते थे वो सारा गलत है। Why was it wrong? वो क्यों गलत था? Even though it looked nice and right, वो शायद दिखने में अच्छा और भला होगा it फिर was भी, done with a very selfish motive. लेकिन क्योंकि हमने पूरी स्वकेंद्रित आशा के साथ उसको हमने किया था। Isaiah says all your righteousness are like filthy rags. और यशायाह में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे सारी जो धार्मिकता है, धार्मिक काम है, वो मैले चिथड़ों के समान है। Some people say, no, I've been going to church from childhood, I've got into Sunday school, VBS, and I lived a very nice and good life. और कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं तो बचपन से संडे क्लास जाते आया हूँ, सारे जो वचन है संडे क्लास के काम को किया, VBS जाते आया हूँ, सारे अच्छे काम को मैंने किया है। But they have not repented and they think they are very good. लेकिन उन्होंने कभी मन नहीं फिराया और उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं। And they say, we are all the good things that we have done. और वो कहते हैं कि ये सारे अच्छे काम को हमने किया है। We have donated money here, we have given help the orphans, help the widows, and all these things. और हमने यहाँ पर पैसे दान दिया है, ऐसे विधुओं को, अनाथों को हमने संभाला है, पैसे दिया है, ऐसे सारे काम को किया है। God, when you come to God and say, these are the good works that I have done. लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आकर कहते हो, देखो ये सारे अच्छे काम को मैंने किया है। God says all these things, good things we have done are like filthy rags. लेकिन परमेश्वर कहता है ये जो सारे भले काम तुम कहते हो कि तुमने किया, वो सारे मैले चिथड़ों के समान है। How do you describe a filthy rag? और मैले चिथड़े को तुम कैसे बताओगे, समझाओगे? Filthy rag is like a chindi. जैसे वो कोई चिंदी है, Not the ordinary chindi that we have to in the floor. और जैसे जमीन पर नीचे रहता है वो मैला कपड़ा, उसके समान नहीं। The chindi have to do the vomit. और मान लीजिए किसी की उल्टी में उस कपड़े को पूरी तरह से मिलाया हुआ है। Would you like to catch that chindi and keep it close to you? क्या आपको ऐसा पूरे उल्टी से भरा हुआ उस मैले चिथड़े को पकड़कर अपने पास रखना अच्छा लगता है? Do you feel like vomiting and looking at it? और उसको देखते आपको खुद को उल्टी करने जैसा लगेगा। And when we come to God with all our good works, लेकिन जब हम हमारे सारे भले काम को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं ना, God says I feel like vomiting looking at it. परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे भले काम को देखकर मुझे उल्टी जैसा लगता है। You brought all these things as something great you have done, but I feel like just like vomiting. लेकिन तुमको लगता है कि तुमने बहुत महान बड़े-बड़े काम को लेकर मेरे पास आए, लेकिन उनको देखकर मुझे उल्टी समान लगता The है। only thing that is right in the sight of God is everything is done through Jesus Christ. और परमेश्वर की नजर में वही चीज सही है जब सारी बातों को हम यीशु मसीह के जरिए से हम करते हैं। So Jesus did everything unselfishly. क्योंकि यीशु ने जो भी काम को किया था बिना स्वार्थ के उन्होंने किया And था। I say, Lord, I live for you, and whatever you tell me to do, that I'll do. तब हम कहेंगे, हे प्रभु, जो कुछ भी तू कहेगा, जो सिर्फ तेरे लिए उस काम को मैं करूंगा। Whatever I do as a believer to glorify my name will become dirty. और जो कुछ भी विश्वास होने के नाते अपने खुद के नाम के महिमा के लिए यदि मैं करूंगा तो वो बहुत गंदा होगा। The Lord says one day when God sees our things we've done for ourselves, He will put it in the fire and burn it. और परमेश्वर कहता है कि एक उस दिन में जब तुम सारे काम को हमारे खुद के लिए हमने जो किया है उसको जब हम आग में डालेंगे तो भस्म हो जाएगा। And that's why whatever God tells me to do, I have to obey it. इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर मुझसे कहता है करने के लिए तुम जो उसी आज्ञा को मानना है। There is all a tug-of-war in my life. I need to do good, do the right, or to do the wrong. और हमेशा मेरे जीवन में एक संघर्ष होता है कि या मैं सही करूं या मैं गलत को करूं। The wrong is to please myself. और वो जो चीज मैं अपने खुद की मर्जी को खुद को खुश करने के लिए करता हूँ वो गलत है। And the right is to please God. और जो परमेश्वर को खुश करने के लिए करता हूँ वो सही है। And verse 19 says, I am speaking from human terms because of the weakness of your flesh. और उसी अध्याय के 19वें वचन में मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। For just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, resulting in further lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification. जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। He says, we have got members in our body. और वो कहता है कि हमारे शरीर में हमारे लिए अंग हैं। What are the members of the body? Our eyes, our ears, our tongue, our hands, our feet. और हमारे शरीर में अंग कौन से हैं? हमारे आँख है, हमारा मुंह है, कान है, हमारा जीभ है, हमारे हाथ है, हमारे पैर हैं। And what we did, what we like with our eyes and tongues and ears and heart and our feet. और हमारे जीभ के साथ, हमारे आँखों के साथ, हमारे पैरों के साथ, सारे अंगों के साथ जो हमको अच्छा लगता था उसी को हमने किया है। With our eyes we saw all the dirty things. हमारे आँखों से सारी गलत चीजों को हमने देखा God है। does not want us to see. जो चीजें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम देखें। The ears we listen to all the rubbish. हमारे कानों से सारी गलत चीजों को हमने सुना है। As I filled our ears with all the rubbish that is in the world. और सारे इस जगत में सारे बुराइयों जो है उसको
उसको हमने हमारे कान में भर लिया है listen to all the gossip, और सारे जो गपशप है उसको हम सुनते रहे all the backbiting, और सारे जो दूसरों के पीठ पीछे बुराई होती है उसको all सुनते the bad रहे, words, सारे गलत गाली को all the bad music, और सारे गलत म्यूजिक को, and we got all contaminated. और हम पूरी तरह से संक्रमित हो गए हैं। It's important. The Bible says you has to hear, let him hear what the Spirit has to speak. ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जिसके कान हो वो सुने जो आत्मा उनसे कहना चाहता है। So listen to all the rubbish, you must listen to the good things. और इसलिए सारी जो बुराई है उसको सुनने के बदले जरूरी है कि जो धार्मिक बातें हैं उसको हम सुने। There's a brother whom I met. एक भाई है जिनसे मेरी मुलाकात हुई। He said in his house he used to keep a TV. उन्होंने कहा कि उनके घर में एक टीवी था And then all the film songs come out of the TV. और टीवी में से सारे फिल्म के गीत आते थे And the small children were there. और उसके छोटे बच्चे थे And all the time they'll be singing filmy songs. और हमेशा वो फिल्मी गीत ही देखते थे। But then he became a believer. लेकिन वो विश्वासी होने के बाद He started putting out gospel songs. वो सारे सुसमाचार के गीत, धार्मिक गीत लगाने लगे। And all his both his sons are singing gospel songs. फिर उसके दोनों भी बच्चे जो है वो सुसमाचार के गीत को गाने लगे। See what happens. देखो क्या होता है। When you listen to the wrong thing, you start singing the same wrong thing. जो गलत बातों को तुम सुनते हो उसी को तुम तुम्हारे मुंह से गीत गाने भी लगते If हो। you want to listen to all the serials, you listen. तुम सारे सीरियल जो सुनना चाहते हो तो तुम सुनो, You will behave like a serial people. लेकिन जैसा उस सीरियल में बर्ताव करते हैं वैसा ही तुम भी बर्ताव करने लगोगे। Listen to the good things, the word of God, the message of God. You behave like that. तुम अच्छी बातों को सुनो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश, तो तुम्हारा जीवन भी उसी समान बदल जाएगा। Now, what are you doing with your tongue? तुम्हारी जीभ से तुम क्या कर रहे हो? Say all the angry words, irritation words. सारी जो चिड़चिड़ाहट के शब्द, गुस्से वाले शब्द, And that's why we become angry and do all the wrong things. और इसलिए हमको गुस्सा आता है, फिर सारे गलत काम को कर बैठते हैं Also gossiping and backbiting. और गपशप करते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं। Now we speak the words of God. लेकिन अब हम परमेश्वर के शब्दों को बातें करते The हैं। Lord can please cut your tongue. परमेश्वर कहता है कि अपनी जीभ को तुम काट लो, Now stop talking. अब तुम बात करना चुप रहो तुम, Speak words of eternal life. और सार्वकालिक जीवन के शब्दों को बोलो। Like Jesus, the Apostle Paul, Peter said, Lord, where shall we go? You have the words of eternal life. जैसे प्रेरित पतरस ने कहा, हे प्रभु हम कहाँ पर जाएंगे? सर्वकालिक जीवन के शब्द तुम्हारे पास है। We should speak words of eternal life to one another. और हम एक दूसरे के साथ सर्वकालिक जीवन के शब्दों को हमें बोलना है। Brother, sister, have you walked with the Lord? भाई और बहन, क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हो? Surely God will encourage you. और निश्चय परमेश्वर तुम्हारी प्रोत्साहन करेगा। Don't get discouraged. God is there to help you. तुम बिल्कुल निराश न होना, परमेश्वर है तुम्हारी मदद करने के Pray लिए। to God. God will fill you with the Holy Spirit. तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भर देगा। And these are the words of eternal life you should speak to one another. और ये ऐसे हैं अनंत काल के जीवन जो हमें एक दूसरे के साथ बातें करते रहना Instead of है। speaking all the rubbish worldly things, और संसार के सारे बातों को बात करने के बदले the में Lord wants to transform us. परमेश्वर चाहता है कि वो हमें बदल दे। And then the members of our body we do that is right in the sight of God. और फिर हमारे शरीर के अंग जो बातें परमेश्वर की नजर में सही है उसी को वो करेंगी। Sunday morning are we going to go a movie or a wedding? और इतवार की सुबह के समय में क्या हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, किसी शादी में जाते Our हैं? legs take us want to go that side, another one direction. और हमारे जो पैर हैं हमें बिल्कुल उसी तरफ में, उस दिशा में वो हमें ले चलती है। Holy Spirit said now your feet should come to the church. लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें चिताता है कि नहीं, अभी तुम्हारे पैर तुम्हें कलीसिया की ओर मोड़ना है। And one by one our members are walking in the righteousness. और एक एक करके हमारे सारे अंग जो है परमेश्वर की धार्मिकता में चलने लगता And है। if we start doing that every day, it results in sanctification. और जब हम इस बात को लगातार हम करते रहते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि हम शुद्ध हो जाते And हैं। what is sanctification? और शुद्धता का मतलब क्या है? It is holiness. वो पवित्रता है। And what is the meaning of holiness? और पवित्रता का मतलब क्या है? Being set apart. परमेश्वर के लिए अलग किए जाते हैं। You are a holy people, set apart for God. मतलब तुम एक पवित्र लोग हो जो परमेश्वर के लिए अलग किए गए हो। Set apart for doing something special for God. और परमेश्वर के लिए इसलिए अलग किए गए हो कि परमेश्वर के लिए एक काम करना That है, God can dwell with. ताकि परमेश्वर तुम्हें वास करे। This holiness is a very term that we don't use very regularly in our normal day-to-day conversation. हमारे रोजमर्रा की बातचीत में पवित्रता का जो शब्द है इसे हम बहुत तरह से यूज नहीं करते। God says you must be holy because I am holy. परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। I live separately. मैं अलग से जीता हूँ। I'm a humble spirit. मैं एक नम्र दीन आत्मा हूँ। I love to do that is right and is right. और जो सही है उसे करना मुझे अच्छा लगता I है। want people also to people who live like that. और मैं इसी लोगों के साथ मिलता जुलता हूँ जो इस तरह के काम करना पसंद करते हैं। You know why God chose Israel as a special nation? तुम जानते हो कि परमेश्वर ने इस्राएल देश को क्यों एक खास देश होकर चुन लिया? All the nations around them, the Philistines, all the other nations, the Assyrians, all were so thoroughly lawless. और सारे जो इस्राएल के आसपास के देश थे, फिलिस्ती थे, सीरिया के लोग थे, सारे लोग बिल्कुल बेवस्ता
सहित थे। There were only God-fearing people in Israel. और सारे जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग सिर्फ इस्राएल में थे। So God said, I'll be their God. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। And I will be with them. मैं उनके साथ साथ रहूंगा। They're a small nation, but I will be with them. एक छोटा सा देश है लेकिन फिर भी मैं उनके साथ रहूंगा। And God gave them 10 commandments. और परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। And said, these are my people. और फिर कहा कि ये मेरे लोग हैं। They are my chosen people. ये मेरे चुने हुए लोग हैं। But now this has come to all of us as believers. लेकिन अब ये सारी बातें हमारे लिए विश्वासी होने के नाते आ पहुंची है। Galatians chapter 6 says, we are the Zion of God, we are the Israel of God. और गलातियों के 6 में ऐसा लगा है हम परमेश्वर की सिय्योन है, परमेश्वर के देश हैं। God, we are the church is the place where Jesus dwells. और हम कलीसिया है, कलीसिया ऐसी जगह है जहाँ पर यीशु मसीह वास करते हैं। God wants to dwell among holy people. और परमेश्वर पवित्र लोगों के बीच में रहना चाहता है। Holy doesn't mean that we should remain quiet or be very serious or something like that. It is, or another word for holy is to be a saint. और पवित्र का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल चुप रहे, बिल्कुल किसी में शामिल ना हो और बहुत गंभीर स्थिति में रहे, लेकिन इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का संत बने रहना। All saints separated for God. और हम सारे लोग संत हैं, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। God's own people. परमेश्वर के खुद के लोग। Where God loves and God takes care. जहाँ पर परमेश्वर खुद उन लोगों से प्रेम करता है, उनको संभालता भी है। What a privilege is to belong to God. ये कितना एक बड़ा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के लोग कहलाए गए For हैं। that you have to be holy yourself. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप खुद पहले पवित्र बन जाओ। You want to join the holy club. आपको उस पवित्र क्लब में शामिल होना है। Because God says, without holiness you can never see me. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पवित्रता के बगैर तुम मुझे नहीं देख सकते। Without holiness no one will see the Lord. पवित्रता के बगैर कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। You may come and sit in the church, you come to CFC or any other place, but if you don't have holiness, you will not see God. आप यदि कलीसिया में शायद आकर बैठ सकते होंगे, सीएफसी में होंगे, कहीं पर भी होंगे, लेकिन पवित्रता के बिना आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। And that depends upon you and me individually. और ये इस पर निर्भर करता है आप में और मुझ में व्यक्तिगत रीति से। A.W. Tozer said, a man is holy as he wants to be. और A.W. टोजर ने ऐसा कहा कि जितना एक व्यक्ति चाहता है उतना पवित्र वो बन सकता है। You want to go very close to the Lord? यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के और करीब आना है, depends upon you. ये सारी बातें तुम पर निर्भर करती है। No, you can say, no, my wife is so bad, आप कहेंगे शायद नहीं, मेरी पत्नी इतनी गंदी है, बुरी है। My husband is terrible. मेरा पति तो इतना भयानक है। Or my family situation is so bad, I just cannot I don't have enough opportunity. और मेरा परिवार का हालत बहुत गंभीर है, मेरे पास इतने सारे मौके नहीं है परमेश्वर के करीब आने के लिए। The church is not so good. मेरा कलीसिया इतना अच्छा नहीं है। Oh, there is only one way to be holy, that is to humble yourself. तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि आप परमेश्वर के साथ करीब आए, वो अपने आप को नम्र कर दें And obey God. और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। And in the midst of a crooked and perverse nation, you will shine like a light. और एक टेढ़ी जाति के बीच में होते हुए तुम एक ज्योति के समान चमकोगे। And your fellowship with God will be so good. और तुम्हारा जो संगति परमेश्वर के साथ है बहुत अच्छा होगा। Even in the church, if others are not doesn't want to be holy, you can be holy. आपके कलीसिया में भी चाहे आसपास के लोग पवित्र बनना नहीं चाहते होंगे, लेकिन आप फिर भी पवित्र बन सकते हैं। You don't come to God as a family. हम एक परिवार होकर परमेश्वर के पास नहीं आते Or as a fellowship. या एक संगति में। We come to God, each one of us individually. हम हर एक व्यक्ति एक होकर व्यक्तिगत रीति में परमेश्वर के सामने आते When हैं। God examines you and me, He will not examine me as a part of CFC. और जब आप परमेश्वर आपको और मुझे परखेगा, वो एक CFC कलीसिया एक परिवार होकर नहीं परखेगा। Not a husband and wife together. ना ही पति और पत्नी एक साथ होकर परखेगा। One by one, we have to give account to the Lord. लेकिन एक कर अपने व्यक्तिगत जीवन का खुद को हमें एक हिसाब देना है परमेश्वर को। When we take the final examination, you cannot sit with all your school children together. You have to go one by one. जब वो आखिरी जब हम इम्तिहान देते हैं तब एक साथ परिवार होकर या सारे मित्रों के साथ बैठ के नहीं देते, एक करके हम वो एग्जाम को देते हैं। Different people from different schools will be sitting with you. अलग-अलग बच्चे अलग-अलग स्कूल से वो वहाँ पर बैठकर परीक्षा देते You हैं। have to give an account for yourself alone. और तुम्हें तुम्हारा जो जीवन का हिसाब है खुद अकेले तुम्हें देना है। So husband has to give a wife account alone. The wife has to give an account alone. Child has to give an account alone. पति को अपने खुद के जीवन का हिसाब देना है व्यक्तिगत रीति से अकेला, पत्नी को अकेले अपने जीवन का हिसाब देना है, बच्चे को अकेले अपने जीवन का हिसाब देना है। The Lord says, I'm going to encourage you when you live over here, but one day you come to the final day. That is the final test. लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तुम इस संसार में जी रहे हो, मैं पूरी तरह से मदद करूंगा, तुम्हें मदद करते हुए प्रोत्साहन दूंगा, लेकिन जब आखिरी न्याय का दिन होगा तब तुम्हें हिसाब देना होगा। You always try and do the right thing. इसलिए हमेशा कोशिश करें कि सही बात को करें। And God will surely see that as you do the right thing and ask God for help in every situation, you will become a holy man. और परमेश्वर देखेगा कि जैसे जैसे तुम सही बातों को करते हो, परमेश्वर से मदद मांगते रहते हो, परमेश्वर तुम्हें पवित्र बनाते रहेगा। The doctrine that we heard the first time, repentance and faith applies every day of our life. और जो उपदेश हमने पहला सुना था, मन
होते रहता है। Every day God will show you something for you to repent. और दिन प्रतिदिन परमेश्वर ऐसी ऐसी बातों को तुम्हें दिखाएगा जिसके लिए तुम्हें मन फिराने की जरूरत होगी। Every day you will see there are so many things dirty in your life. दिन प्रतिदिन तुम्हें दिखाएगा कि कैसे तुम्हारे जीवन में बुरी बातें हैं। You see so many dirty things. कितने सारे गलत कामों को तुम देखोगे। What shall you do to that? और फिर इन सारी चीजों को देखकर हम क्या करेंगे? I'm so dirty, I don't know, I better give up. मैं तो इतना बेकार हूँ, अब मैं हार मान लेता हूँ। The second part is have faith in Jesus Christ. दूसरी बात ये कि हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास He has करें। come to save you. वो आया है इसलिए ताकि वो He तुम्हें will उद्धार save करे। you. He will save you from anger. तुम्हारे गुस्से से तुम्हें छुड़ाएगा He will वो। save you from your gossiping. तुम्हारे गपशप करने की आदत से He छुड़ाएगा। will save you from your lusting. तुम्हारे हवस की आदत से तुम्हें छुड़ाएगा। He will save you from your pride. तुम्हारे घमंड से छुड़ाएगा। And all the things that try to bind you down, your jealousy and all the evil things that try to bring you down. और जलन रखना और बाकी सारे गलत काम जिससे तुम वश में आते हो, तुम्हें नीचे खींच लाते हैं, उन सारी चीजों से यीशु तुम्हें छुड़ा It's सकता like है। the song, I will call upon the Lord who's worthy to be praised, and He will surely he'll help me. हमने गीत गाया था कि हम परमेश्वर को पुकारेंगे और वो योग्य है जो हमें छुड़ाने आएगा। How will I call to the Lord? परमेश्वर को हम कैसे बुला I सकते have to हैं? cry. हमें रोना है। Oh, for my heart I have to cry. ओ दिल से हमें रोना है। So Lord, please help me. हे प्रभु कृपा करके मेरी मदद कर। Bible says you have to be obedient from the heart. और पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम्हें दिल से आज्ञा को मानना है। We can be obedient just to show other people. और कई बार दूसरों को दिखाने के लिए हम आज्ञा मानने वाले जैसे नाटक कर सकते हैं। We can come to the meeting just to show other people. हम मीटिंग्स में भी दूसरों को दिखाने के लिए आ सकते हैं। Have you come from your heart? क्या लेकिन तुम दिल से आए हो क्या? Lord, I want to listen to you. हे प्रभु मैं तेरी बातों को सुनना चाहता हूँ। If it comes from my heart, so then I'll be changed. यदि वो मेरे दिल से आती है तो जरूर हम बदल सकते हैं। Psalm 34 said, this poor man cried and the Lord heard him. और भजन संगीता 34 में ऐसा लिखा है कि ये दीन व्यक्ति ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर उसकी बातों को सुन ली And delivered him from all his fears. और उसके सारे कष्ट से उसे छुड़ा दिया। Do you have problems in your life? क्या तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं? You cry to the Lord. तुम परमेश्वर की ओर रो पुकारो And the Lord will definitely deliver you. और निश्चय परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। That is His promise. ये परमेश्वर का वायदा है। We have problems in our families, हमारे परिवार में हमारे लिए समस्याएं हैं, problems in our personal life. हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे लिए परेशानियां हैं, कलीसिया में It's परेशानियां only हैं Jesus who can save you. और सिर्फ यीशु ही आपको छुड़ा सकता Sometimes है। we think we'll try to save it, work it out. कई बार हमको लगता है हम हमारा खुद का हल मसला सब सुलझा लेंगे, We'll make more a mess. हम उसको और अधिक बेकार बना Lord, देंगे। you please work it out in your own way, in your own time. हम कहें कि हे प्रभु तेरे तरीके से तेरे समय में तू इस बात को सुलझा दे। They say, Lord, whatever is your plan, I will walk in it. हम कहें कि हे प्रभु जो कुछ भी तेरी योजना है उसमें मैं चलने के लिए तैयार हूँ। Sometimes what we do, we try to make plans. कई बार हम क्या करते हैं, हम खुद की योजना बनाना शुरू And करते tell the हैं Lord, please bless my plan. और फिर हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु मेरी जो योजना है उसको तू आशीष दे। The Lord says, you walk in my plan. You see what my plan is, and then you walk in it. परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी योजना में चलो, मेरी योजना को देखो और तुम उस पर चलो। You walk in my will, तुम मेरी मर्जी में चलो and then we'll be relaxed. और फिर तुम बिल्कुल निश्चिंत रहोगे। And you know the Lord doesn't tell all His plans to us all His plans to us. परमेश्वर अपनी सारी जो योजना है वो पूरी तरह से हमें नहीं एक साथ नहीं बता देता He doesn't tell us all about the future. और भविष्य की सारी बातों को हमारी जो होने वाले हमको नहीं बताता, He keeps us in suspense. लेकिन वो हमें सस्पेंस में बनाए रखता है। A bit of suspense is there every day. और रोज जो है हल्का हल्का सा सस्पेंस रहता Why है। does He keep us in suspense? वो ऐसा हमें परिस्थिति में क्यों रखता है? Because we have to trust Him and believe Him. ताकि हम ऐसे में परमेश्वर पे भरोसा रखें और विश्वास करें। That's why I said, please don't go to fortune tellers. और इसलिए उसने कहा कि ज्योतिषी बाबा उनके पास मत जाओ। Don't say, this is happening tomorrow, this will happen to you, you'll marry this one, you'll marry that one, then next year you'll get this job. That is very evil. तुम ऐसे ज्योतिष के पास जाकर हाथ दिखाओ तो वो कहेगा कि तुम्हारे साथ ये होगा, ऐसा नौकरी लगेगा, ऐसे व्यक्ति के साथ तुम्हारी शादी होगा। ये सारी बातें बुरी है, पाप है। Don't go to read the horoscopes in the newspapers. और न्यूज़पेपर में भी जो ज्योतिष की बातें आती है उनको मत पढ़ो। This will happen to you, that will happen to you. Nothing. We trust in God. और जो न्यूज़पेपर में राशि की बातें आती है उनको बिल्कुल मत पढ़ो, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखो। What God has a plan for me, He has already made a blueprint for me. और परमेश्वर को मेरे लिए एक योजना है, पहले से उसका नक्शा उसने बना लिया है। Live and trust with the Lord. बिल्कुल परमेश्वर पे भरोसा करते हुए तुम जीवन को बिताओ। I repent from all the things that are there in my conscious life. और मेरे जो होश वाले जीवन में सारी जो बातों से, गलत बातों से मैं मन फिराता हूँ। And the future I leave it to my hands of my loving heavenly Father. और मेरा जो भविष्य है मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता के हाथों में मैं छोड़ देता हूँ। Hallelujah! What a tension is gone out of my head. और मेरे जीवन में से कितना बड़ा एक बोझ उतर गया है। What will happen to my children? मेरे बच्चों का क्या होगा? Lord, commit it to the Lord. और परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। In His time, God will take care. उसके समय में परमेश्वर उसको संभाल
संभाल लेगा। That is God's promise. ये परमेश्वर का वायदा है। He will take care of your life. वो तुम्हारे जीवन को संभालेगा। Don't be afraid that you're getting old. तुम ये मत सोचना, इस बात से डरो मत कि तुम बूढ़े हो रहे हो। What will happen if I fall sick and I fall in the bed? Who will take care of me? मैं यदि बीमार हो जाऊंगा, बिस्तर पे लेट जाऊंगा, तो कौन मुझे संभालेगा? Will my children come and take care of me? क्या मेरे बच्चे आकर मुझे संभालेंगे? What will happen? What will happen? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? My God will take care of me. मेरा प्रभु मुझे संभालेगा। Psalmist David said, I've been young and God has helped me. When I'm old, God is always definitely going to help me. और भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि मैं जब जवान था, परमेश्वर ने मदद किया, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब भी हमेशा परमेश्वर मेरी मदद करेगा। The faith and my trust was have on our living God. और वो जो विश्वास और भरोसा जीवित परमेश्वर पर है, उसे हमें रखना है। Every day a simple repentance and trust in God. और दिन प्रतिदिन साधारण मन फिराना और परमेश्वर के ऊपर का विश्वास। And take one day at a time. और हर एक दिन को एक-एक कर तुम ले लो। Lord, I want to repent from everything and I want to trust in you today. Finish one this day. Today, 15th of May is over. आज जो 15 मई है, लॉर्ड आज के दिन में सारी बातों से मन फिराना चाहता हूँ, तेरे ऊपर विश्वास करते हुए जीना चाहता हूँ, खत्म हो जाती है बात। Whatever God shows me today, then God will show me tomorrow. Lord, one by one I will do it. और पवित्र शास्त्र जो है आज का दिन दिखाता है, फिर वो परमेश्वर कल का भी दिखाएगा, एक-एक करके वो हमें आगे ले जाता है। Suddenly we find our fellowship with the Lord. We are becoming holy. We are closer and closer with the Lord. और फिर हम झट से हमें दिखता है कि कैसे हमारा जो संगति परमेश्वर के साथ है वो बहुत करीब होता है और अधिक पवित्र होते जाते हैं। Verse 22 says that it results in sanctification and the outcome of it is eternal life. और उसी अध्याय के 22 में ऐसा लिखा है कि इसका फल मिलता है जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन होता है। The outcome of it is God gives, as in verse says, eternal life is a gift from God. और जैसे उसका परिणाम ये होता है, वो कहता है कि अनंत काल का जो जीवन है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वरदान है। It's a free gift from God. और ये मुफ्त का एक तोहफा है। It's a free gift for those who seek after God. और ये ऐसे लोगों के लिए मुफ्त का तोहफा है जो परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं। God will deliver you completely from your anger. तुम्हारे सारे गुस्से की आदत से परमेश्वर पूरी तरह से तुम्हें छुड़ा सकता है। Somebody starts cursing you in the office, you'll be able to give them love. और जब कोई आपको काम करने की जगह पे आपको श्राप देता है, तो फिर भी आप परमेश्वर का प्रेम उन्हें दिखा सकते हो। You'll have love in your heart. आपके दिल में प्रेम होगा Automatically. बिल्कुल वैसे जैसे परमेश्वर भरता है। You'll have a meek and a quiet spirit as a wife. और आप एक पत्नी होने के नाते एक शांत और दीन मन सा रखेंगी। That is eternal life. ये अनंत काल का जीवन है। Your husband, you can love your wife, however your wife is. आपकी पत्नी जैसे कैसी भी हो, आप पति होकर उसे प्रेम कर सकते हो। You won't get irritated. आपको बिल्कुल चिड़चिड़ाहट नहीं You होगी। won't get bitter. बिल्कुल आपके दिल में कड़वाहट You can नहीं become like होगी। Jesus. आप यीशु के समान बदल सकते हो। You can really love your enemies in your office. और आपके ऑफिस की जगह पे सारे जो शत्रु हैं उन्हें भी आप प्रेम कर सकते हो। You can have the peace and the joy and the love of God in your own life. और आपके खुद के जीवन में परमेश्वर का शांति, समाधान और आनंद और प्रेम आपके जीवन में होगा। This is the life of Jesus Christ. यही है यीशु मसीह का जीवन। And this life we have to have in our own life. और ये जो यीशु का जीवन है हमारे जीवन में भी वैसा ही होना He चाहिए। said, I give them eternal life. और यीशु ने कहा कि मैं उन्हें अनंत काल का जीवन देता हूँ। This is the greatest life that can be ever lived. और ये सबसे महान जीवन है जिसे हम जी सकते हैं। Sometimes we don't value that life so कई much. बार हम इस जीवन को जो मूल्य है उसको सही तरह से समझ नहीं पाते। We value riches and all these other ministries so much. और धन दौलत है, सेवकाई है, उसको बड़ा मूल देते हैं। Once there was a little bit of a question in our church और एक बार किसी कलीसिया में एक प्रश्न हुआ था among all believers. सारे विश्वासियों के बीच में। They asked the believers, how many of you all want power ministry and how many of you all want to have a life of God? और उन्होंने ऐसे पूछा कि आप में से कितने लोगों को शक्तिशाली ऐसा एक सेवकाई चाहिए, आप में से कितने लोगों को परमेश्वर का जीवन चाहिए। 90% of the believers went for the power ministry. और 90% लोग जो है वो शक्तिशाली सेवकाई की ओर वो चले गए। Only 10% wanted a life with God. और गिने चुने 10% ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के जीवन को चाहते थे। We are naturally interested to that which has a lot of show. और हम स्वाभाविक रीति से तो ऐसे चीजों के पीछे भागते हैं जिसमें बहुत शो शाइनिंग होता है, Then we get a lot of honor. जहाँ पे हमें बहुत ईमान मिलता है And everybody will appreciate us. और सारे लोग जो हमें बहुत सराहते हैं। But Jesus wants somebody who can have loving fellowship with him. लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों को खोजता है जो उसके साथ संगति में बने रहना चाहते हैं। Classic example is Martha and Mary. और मार्था और मरियम का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। He said, Mary has chosen the good part. और यीशु ने कहा कि मरियम ने सर्वोत्तम चीज को चुन लिया है। I want to have fellowship with her. I want to talk with Mary. और मैं मरियम के साथ संगति में रहना चाहता हूँ, उससे बातें करना चाहता हूँ। I will not tell her to go to the kitchen. मैं उससे ये नहीं कहूँगा कि तुम जाकर किचन में काम करो। Martha went on her own. मार्था अपनी खुद से चली गई, Started doing the work. सारे काम को करने लगी She did on her own for the Lord. और वो अपने खुद की शक्ति से परमेश्वर के लिए काम Started करेगी because of that she started getting agitated. और उसकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा हो गई।
lost her peace, उसका जो शांति को उसने खो दिया, lost her temper also, उसके गुस्से को भी खो दिया, lost her temper on her sister, lost her temper on Jesus also. अपने बहन पर उसको गुस्सा आया, फिर आखिर में यीशु पर भी गुस्सा आया। That is what happens when we are not listening to the voice of the Holy Spirit. और ऐसा ही होता है जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं। Then the Holy Spirit says, stop, go there in front of Jesus. और फिर यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा चिल्लाते कि चलो चलो रुक जाओ, तुम जाओ यीशु मसीह के सामने जाओ। Do what the Holy Spirit wants you to do. जो बातें पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम करे वो करो। When you are listening, you are living the will of God, you will have peace in your life. जब आप परमेश्वर की मर्जी के बीचों बीच रहते हो, तुम्हारे जीवन में शांति बनी You will रहती not है। grumble. तब तुम कुड़कुड़ाओगे नहीं। However people behave, you will never grumble. फिर चाहे लोग कैसे भी तुम्हारे साथ बर्ताव क्यों ना करो, तुम कभी नहीं People कुड़कुड़ाओगे। who grumble and complain are always out of the will of God. और जो लोग हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, हमेशा चिड़चिड़ करते हैं और शिकायत करते हैं, हमेशा परमेश्वर की मर्जी के बाहर होते That हैं। is the spirit of the devil. और ये जो आत्मा है शैतान की आत्मा है। In this world, crooked and perverse people grumble and complain. और पवित्र शास्त्र कहता है कि संसार में सारे जो कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, वो टेढ़ी जाति के लोग हैं। And we used to do it continuously in our own life. और हमारे जीवन में बीते हुए दिन में हम भी लगातार किसी चीज को करते थे। Never happy about anything. Never happy about anything. कभी भी किसी चीज को लेकर हम खुश नहीं थे। Not at all content. बिल्कुल तृप्त नहीं थे। Once we come to the Lord, we are content. लेकिन एक बार जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं। Lord, I have you now. हाँ प्रभु, अभी मेरे पास तुम हो। You will take care of it. तू मुझे संभालेगा। That is good. ये भला है। Mary was content. मरियम जो है वो तृप्त हो गई She थी। was at rest. वो बिल्कुल शांति थी। She had eternal life. उसके पास अनंत काल का जीवन She था। was listening to words of eternal life, and because of that, she was at rest. और वो अनंत काल के जीवन के शब्दों को सुन रही थी, इसीलिए वो शांत में बनी If रही। you are not at peace, you are out of the will of God. यदि आप बेचैन हो तो परमेश्वर की मर्जी के बाहर हो। The Holy Spirit said, set that thing right now. और पवित्र आत्मा कहता है, चिताता कि अभी इस चीज को तुम सही कर दो। Stop doing that. Stop, repent from those things that you are doing. और वो जो चीज तुम कर रहे हो उसको बंद कर दो करना, और इस चीज से तुम मन फिराओ। And ask God to help you. और परमेश्वर से मांगो कि वो We तुम्हारी मदद face करे। these problems every day of our life. और ये सारी परेशानी को हमारे जीवन के दिन प्रतिदिन हम इसका सामना करते हैं। Listen to the voice of the Spirit. और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो, And then we will do the right thing. और फिर हम सही काम को करेंगे। So many wrong thoughts come into our mind. कितने सारे गलत विचार हमारे मन में आते हैं। I said, Lord, is these thoughts from you or not from where? फिर हम पूछते हैं कि हे प्रभु, ये जो विचार आ रहे हैं तुमसे आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है? And ask God, Lord, show me, Lord, where these thoughts are. परमेश्वर से मांगे, प्रभु दिखा मुझे कहाँ से ये विचार आ रहा है। The Lord will tell us. और फिर परमेश्वर बताएगा हमें। Sometimes the things are right what we think. कई बार हम जो सोचते हैं वो सही भी हो सकता है, Spirit may be wrong. लेकिन जो आत्मा उसके पीछे हित है वो गलत होगा। God was telling me yesterday, sometimes we think about bad things about other people. बेटी कह रही थी कि कल की कई बार हम दूसरों लोगों के बारे में बुरी बातों को सोचते हैं। You think about bad things. हम सोचते हैं बुरी बातों को, The Lord said, you're thinking all these bad things. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये सारे गलत कामों को तुम सोच रहे हो। When you do so many bad things, do I always think all the bad things about you? लेकिन तुम जो गलत काम करते हो, क्या मैं तुम्हारे गलत कामों के बारे में सोच करता हूँ? What does the Lord do? परमेश्वर क्या करता है? He prays for me. वो मेरे लिए प्रार्थना करता है। Because Jesus sits in the right hand of the Father and he's praying for me. Intercede. और इसीलिए यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी करता है। The devil keeps on accusing. लेकिन शैतान हमेशा दोष लगाते रहता है। Accusing whatever he says is almost many times correct. और कई बार वो जो दोष लगाता है वो हमेशा जो है सही भी रहता है। But the spirit is wrong. लेकिन उसकी जो आत्मा जिस आत्मा से दोष लगाता है वो गलत है। It is judge and condemn. वो है दोष करना, न्याय लगाना। The devil is very active. और इस काम को करने में शैतान बहुत अच्छे से करता है। He tells the truth, but the bad spirit. वो सच्चाई तो बोल रहा है लेकिन गलत बुरे मन से बोल रहा The है। spirit of Christ is always to lift up. लेकिन मसीह की जो आत्मा है हमेशा दूसरों को प्रोत्साहन करता है। If God had thought bad things about us, we would have been finished by now. यदि परमेश्वर ने हमारे सारे बुरे सोच काम को विचार में लाता तो हम अब तक तो नष्ट हो जाते। He says, "Oh, in spite of all the badness that you have done, I have tremendous hope for you." लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुमने कितने भी बुरे काम क्यों न किए हो, कितने भी पाप क्यों न किए हो, फिर भी तुमको रखकर मेरे पास एक आशा है, उम्मीद है। That is why the greatest of sinners become the greatest of saints. इसलिए कई बार सबसे महान पापी जो है वो महान संत में बदल जाते हैं। Lord, you have done everything for me. हे प्रभु, तूने सारी बातों को मेरे लिए किया है। Lord, my life is for you. Lord, I have that enjoy the eternal life. और हे प्रभु, मेरी जो जीवन है अब से तेरे लिए है और वो अनंत काल का जीवन का आनंद मैं लेना चाहता हूँ। And to enjoy Jesus' fellowship with Jesus Christ, you do not be educated at all. और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ को जो संगति का आनंद लेने के लिए हमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं You है। need not to go to school also. और आपको स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है। You should only have repentance and faith in our Lord Jesus Christ. आपको सिर्फ वो मन फिराव का आत्मा और यीशु मसीह के पर भरोसा विश्वास होने की जरूरत है। I remember the CD star of the missionary who went to
Africa, Congo, in Africa, Congo. और जो मिशनरी सिटी स्टड है अफ्रीका कांगो में गए थे, The greatest people who had fellowship, the closest fellowship were people who were ex-headhunters and cannibals. और वो जो जहाँ पे जो लोग थे जो आदमखोर थे और जो बहुत आदिवासी के ट्राइब के थे, उन लोगों के साथ उसका संगति था। These people were only, they never had even any education. The black people who used to live a very bad life, but they repented and were close to God. और ये काले रंग वाले त्वचा के थे और ये बहुत बुरे काम को करते थे। वो कभी किसी स्कूल में नहीं गए थे, लेकिन जब सच्चाई को सुन लिया था उन्होंने मन फिराया और संगति में आ गए। C.P. Studd was such a famous cricketer from such an aristocratic family. He said, "We have such good fellowship." और C.P. स्टड एक राजकीय परिवार में से आने के बावजूद, बहुत रईस आदमी होने के बावजूद भी ऐसे लोगों के साथ उसकी संगति बहुत अच्छी बनी रही। People were poles apart. और ये लोग जो थे बिल्कुल अलग-अलग किस्म के थे। How do you have fellowship with the church? हम कलीसिया में संगति कैसे बनाए रखें? Is it the basis of our own community or education? क्या हमारी पढ़ाई लिखाई के अनुसार या हम जिस गोत्र से आते हैं उसके अनुसार होता है? As you are close to the Lord, you'll have fellowship with people who are close to the Lord. और जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलते हो, आप उन लोगों के साथ संगति में रहोगे जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। You'll be so encouraged to even meet a person who walks close to the Lord. और जब आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसको देखते ही आपको इतना आनंद हो जाता है। Because the basis of that is eternal life. और इसके ऊपर ही निर्भर करता है अनंत काल का जीवन। All the musicians, how they are close to each other, because all of them know music. और जैसे सारे गीतकार हैं वो एक साथ में बने रहते हैं क्योंकि सारे गीत के बारे में जानते हैं। A person who does not know music will be misfit over there. और यदि किसी व्यक्ति को गीत के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो उस झुंड में वो नहीं मिलेगा। When we are discussing something about mobiles and computers and applications and apps and all those things, if we go and sit with those people, all those 5-6 people will be very much interested in those things. और यदि कोई झुंड है जिसमें सदस्य सारे मोबाइल्स और एप्स और एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके जो सारे लोग हैं उसी चीजों में उनका दिलचस्पी रहेगा। The person like me, if I go and sit with them, I will get completely bored with them. लेकिन यदि मेरे जैसा व्यक्ति उनके बीच में जाकर बैठेगा तो उनकी बातों को सुनकर मैं बिल्कुल ऊब जाऊंगा। The person who is interested in the life with God will be so happy to come with the company of people who have a life interest in life with God. और यदि एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के जीवन में इतना दिलचस्पी रखता है तो वो बहुत खुश होगा ऐसे झुंड के साथ रहने में जो लोग परमेश्वर के जीवन में दिलचस्पी रखता है। This is the most important company. और ये सबसे महत्वपूर्ण एक संगति है। All of us are eligible to come close to God. और हम में से हर एक व्यक्ति इसके लायक है कि हम परमेश्वर के करीब आ जाएं। All of us can walk in the light and have fellowship with one another. और हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उस ज्योति में चल सकते हैं, एक दूसरे के संगति में रह सकते हैं। The closer the fellowship we have with God, the better our fellowship with one another. और जितना अधिक नजदीक हैं हम परमेश्वर के संगति में, उतना अधिक एक दूसरे के संगति में बने रह सकते So हैं। let us start from ground zero. इसलिए हम बिल्कुल शून्य स्तर से शुरू करें। See that we obey God, Holy Spirit, whatever He tells us today. हम देखें कि जो कुछ भी पवित्र आत्मा हमसे आज कहता है उसकी हर एक बातों को आज्ञा माने। Start it today. आज से हम शुरू करें। As one of our sisters said, the time starts now. जैसे एक बहन ने बताया कि समय अब शुरू होता है। Time starts now. समय अब शुरू होता है। Whatever the Holy Spirit tells you now today, just do it. और जो कुछ भी पवित्र आत्मा अभी तुमसे आज कह रहा है वो आज तुम कर लो। Do it, do it, do it, do it, do it. कर लो कर लो कर लो कर लो। And then you'll become a righteous man and a holy man. और फिर तुम परमेश्वर की नजरों में एक धार्मिक और पवित्र व्यक्ति बन जाओगे। Certainly you'll find the life of God coming into your own life. और फिर तुम देखोगे कि कैसे परमेश्वर का जीवन तुम्हारे खुद के जीवन में उतर आता है। You'll be lifted up in heavenly places with Jesus Christ. और तुम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में तुम उठा लिए It's an जाओगे। absolute simple secret. और ये बहुत ही साधारण एक रहस्य है। Very simple to understand for simple people. और साधारण लोगों को समझने के लिए बहुत आसान है। For the intelligent people, it's very complicated. लेकिन बहुत ही अपने आप को ज्ञानी समझने वाले लोगों के लिए बहुत पेचीदा होगा। God says, my ways are hidden from the wise and the intelligent. परमेश्वर कहता है कि मेरे मार्ग जो अपने आप को बुद्धिमान और बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं उनसे छिपा हुआ है। But only babies can understand. लेकिन बहुत शिशु जो है वो इस बात को समझ सकते हैं। You be humble, you become like a baby. तुम जब अपने आप को नम्र करते हो तुम एक छोटे बच्चे के समान बन जाते हो। Simply start obeying the Holy Spirit's voice. इसीलिए कृपा करके पवित्र आत्मा के आवाज के आज्ञा को मानना शुरू करो। Don't harden your heart. अपने हृदय को कठोर मत करो। Tell I've got 10,000 things to change my life. Lord, I'm going to concentrate on my life. आप कहें कि मेरे जीवन में 10,000 चीजें बदलने के लिए फिर भी मैं किसी बात पर केंद्रित रहूंगा कि मेरे जीवन को बदलने के The लिए। devil is pointing out all the points of all my brothers and sisters, my mother and father, and this and that. Lord, I don't want to think about that. I want to think about myself. और शैतान मेरे सामने सारे मेरे भाई बहन माता पिता सारे लोगों की खामियों को मेरे सामने लेके आता है, लेकिन प्रभु मैं उनको नहीं देखना चाहता, अपने जीवन को तेरे सामने रखकर बदलना चाहता The हूँ। wonderful thing when I change, other people also got changed. और ये कितनी अद्भुत बात है कि जब मैं बदल जाता हूँ आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। When I try to change other people, they don't change and I also don't और change. जब मैं दूसरों को बदलने की कोशिश करता हूँ वो तो कभी नहीं बदलेंगे, मैं भी कभी नहीं बदलूंगा।
करूंगा। Simple things start from my. ये बहुत आसान सी चीजें हैं जो मुझसे शुरू होती है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो।